दीदी को। यही वो बहनें हैं जो बाबा की सजनियां बनने वाली हैं, इसलिए ये अपने बाबा के घर से आई हुई महान विभूतियों का सम्मान करेंगी। इसके पश्चात हमारी प्यारी दीदी बहन मंच पर आकर के हमारी आदरणीय शैलजा बहन को, जो हमारी सारी की सारी ब्रह्मा कुमारी बहनों की मार्गदर्शक हैं, उदाहरण मूर्त हैं, हमारी आदरणीय शैलजा दीदी का स्वागत करेंगी, उन्हें पहले तिलक देंगी। ओम शांति। आज हम सभी के बीच में ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे सद्भावना भवन के उद्घाटन समारोह पर हमारे बीच में हमारी महान हस्ती स्वयं भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली परम आदरणीय उषा दीदी हम सभी के बीच में है। और हमारे लिए यही बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जौन की मुखिया हमारी माँ परम आदरणीय अवधेश दीदी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसी महान दिव्य विभूतियों के बीच में आज ये उद्घाटन और दिव्य कन्या समर्पण समारोह का, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की ये परंपरा है, आत्म दीपो भव, हमें आत्मा का दीपक जलाना है। और ये दीपक तभी जलेगा जब हमारी ज्योति आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा होगा, तभी हमारा सच्चा सच्चा दीप जल पाएगा। तो ऐसे शुभ कार्य का शुभारंभ जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी निराकार शिव बाबा, जगत नियंता, सर्वशक्तिमान परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय अवधेश दीदी जी, हमारे परम आदरणीय शैलजा दीदी जी, नीतू बहन जी तथा सभी साथी बहनें, स्नेही सहयोगी भाई, सभा में उपस्थित हमारी सभी भोपाल जोन से
विभिन्न सेंटर से पधारे हुए मीठी बहनें, भाई तथा महोबा सेंटर के कनेक्शन से पधारे हुए सभी भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज इस सभा में विशेष देवियों के पावन दिन चल रहे हैं। चारों ओर भारत भर में तो क्या, लेकिन विश्व के अंदर भी जहां जहां भारतीय है, ये 9 दिन विशेष देवियों का आवाहन करते हैं। तो आज हमारी विशेष दादियों को आवाहन करते हुए जो साक्षात शक्ति स्वरूपा बन करके इस विश्व के परिवर्तन के कार्य में निमित्त रहे, बाबा मम्मा का आवाहन करते हुए आज के इस भवन का उद्घाटन के निमित्त सद्भावना भवन, ये शुभ घड़ी है और बहुत हर्ष की घड़ी है हम सबके लिए, क्योंकि हम सभी के लिए एक चैतन्य शिवालय का आज उद्घाटन समारोह है। बाबा ने हमें कई बार कहा है कि हम सभी के 5 शिवालय हैं। कौन से 5 शिवालय हैं? एक तो परम धाम जहां शिव बाबा निवास करते हैं, वो शिवालय है। दूसरा सतयुगी दुनिया सुखधाम जो स्थापन किया हुआ, जहां चैतन्य में देवी देवताएं निवास करते, वो भी शिवालय है। तीसरा शिवालय मधुबन, जहां बाप दादा की पधरामणी होती रही इतने सालों तक, वो भी चैतन्य शिवालय है। चौथा शिवालय ब्रह्मा बाबा की ब्रुकुटी, जो शिव बाबा का आसन रहा, जहां शिव बाबा आकर बैठ करके हम सभी को ज्ञान मुरली सुनाते रहे, तो वो भी एक चैतन्य शिवालय है। और 5वां शिवालय बाबा के विश्व भर में जितने भी सेंटर्स हैं, जहां भी बाबा चक्कर लगाते रहते हैं, और खास करके अमृत वेले विशेष चक्कर लगाते हैं, तो वो सभी भी चैतन्य शिवालय है। तो आज महोबा में वैसे तो सेवाएं कई सालों से चलती थी, लेकिन आज ये सद्भावना भवन जिसका उद्घाटन समारोह में हम सभी पहुंचे हैं, तो ये एक चैतन्य शिवालय जो और एडिशन हो गया, उसकी हम सभी को बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ हमारी प्यारी सुधा बहन जी को। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। तथा सभी महोबा सेंटर के भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई हो। जब भी कोई भी सेंटर के उद्घाटन का कार्यक्रम होता है, तो हर जगह सजावट जरूर की जाती है। एक सजावट बाहर की होती है, एक सजावट अंदर की होती है। ये सजावट भी हमें स्मृति दिलाती है। बाहर की सजावट जो होती है लाइटिंग से होती है, अनेक छोटी छोटी लाइटें जलती है, ये हमें स्मृति दिलाती है कि इतनी आत्माएं यहाँ समय प्रति समय कोई ना कोई कार्यक्रम में आती रहेगी। बाहर की सजावट माना सेवा, जो अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बनती है।
और वही इस भवन का श्रृंगार करती है। और अंदर की सजावट हमारी स्थिति की सजावट है कि जिस तरह से भवन के अंदर का जो वातावरण होता है, वो वातावरण रहने वाले सभी बहनों के, भाइयों की स्थिति के आधार से निर्मित होता है। तो इसी तरह से ऐसा शुभ वाइब्रेशन, ऐसे दिव्य वाइब्रेशन, रूहानियत भरे वाइब्रेशन से बाबा का भवन सदा खुशियों से खिला रहे। हर आत्मा जो भी यहाँ आए उनकी रूह को राहत प्राप्त हो, ऐसा यहाँ का वाइब्रेशन जो उन्हें भी महसूस हो कि हाँ, ये चारों ओर की अशांत भरी दुनिया के अंदर किस तरह से हमें एक राहत का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। तो बाहर की सजावट सेवाओं का यादगार है और अंदर की सजावट हमारी स्थिति द्वारा वाइब्रेशंस को क्रिएट करने का यादगार है। और उसके लिए आने वाले हर भाई बहने जो भी बाबा की ज्ञान मुरली सुनने के लिए आते हैं, वो सभी भी जिम्मेवार हो जाते हैं कि हमारे द्वारा भी कोई भी प्रकार का व्यर्थ का वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट न हो, निर्मित न हो। हमें इस रूहानियत भरे वाइब्रेशन को सदा बनाए रखना है। ये बार बार हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराता है कि हमें अपने बाबा के इस घर को बहुत सुंदर तरीके से दिव्य सजावट से सजाना है। बाकी कोई भी उद्घाटन के कार्यक्रम में कुछ विधि जरूर करते हैं, और वो विधि है कि नारियल तोड़ेंगे, स्वास्तिका लगाएंगे और बाबा का स्टिकर जरूर लगाएंगे। यही यादगार है कि जहां पर स्टिकर लगाना माना बाबा बैठ गया, ये बाबा का स्थान और ये दिव्य अनुभूति कराने का स्थान है। जो बाबा ने आकर के हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, अर्थात कि जो भी भाई बहने आए उनको भी सृष्टि चक्र का दिव्य रहस्य समझाते हुए उन्हें भी ये स्मृति दिलाते चले कि कैसे हम एक्टर्स हैं और पार्ट बजाते बजाते अभी संगम युग पर हम आ पहुंचे हैं और अभी पुनः नई दुनिया में हमें जाना है। ये चक्र का अनुभव, जैसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे 5 स्वरूप का चक्कर जरूर घुमाते रहो। ये 5 स्वरूप का चक्र इसीलिए घुमाने के लिए बाबा कहते हैं ताकि ये स्वदर्शन चक्र जितना हमारा चलता रहे, उतना व्यर्थ संकल्पों का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर सारे कारणों का या समस्याओं का जो बीज है, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन ही होता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बन करके अपने अंदर के जो भी नेगेटिविटी है, व्यर्थ है, उसको हमें सहजता से समाप्त करना है। इसलिए स्वास्तिका निकालते हैं।
दूसरी ओर ओम का सिंबल जरूर लगाते हैं, क्योंकि बाबा ने आकर के हमें ओम के अर्थ स्वरूप में टिकने के लिए विशेष प्रेरणा दी। प्रतिदिन हमारा जो महामंत्र है वह भी ओम शांति का है, अर्थात हर वक्त हर एक को हम स्मृति दिलाए कि स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करना है। बाबा के इस चैतन्य शिवालय में आए, प्रवेश होते ही हम सभी आत्म स्मृति के अंदर स्वतः स्थित हो जाए। दूसरा, ओम अक्षर के अंदर 3 अक्षर समाये हुए हैं, अ, उ और म। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण और म का मतलब है मन के विचार। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों में हार्मनी नहीं है, सुसंवादिता नहीं। कभी कभी मन में अच्छे विचार भी चलेंगे, परंतु उच्चारण करने जाएंगे कुछ और निकल जाता है। बाद में हमें सॉरी करना पड़ता है कि माफ करना, आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों को नहीं देखना। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मन के भाव कुछ और है, वाणी कुछ और है, दोनों में तालमेल नहीं है, इसलिए आप मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है, फिर कहते पता नहीं ये कैसे हो गया, सोचा तो नहीं था। यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है और किया कुछ और है। तो तीनों में हार्मनी नहीं है, सुसंवादिता नहीं है, इसलिए जीवन में शांति नहीं है। तो जीवन में शांति चाहिए तो ये तीनों में एकता लाना, उसके लिए जो आत्मबल, आत्मशक्ति चाहिए, वो कहां से प्राप्त होगा? वो ज्ञान से प्राप्त होगा, बाबा से योग लगाने से प्राप्त होगा। तो ज्ञान बल और योग बल ये विशेष हमें अपने जीवन के अंदर धारण करने हैं। प्रतिदिन जब मुरली सुनते हैं, माना हम अपने अंदर ज्ञान बल को धारण करते हैं और बाबा से योग लगाते हैं, माना योग बल को धारण करते हैं। बाकी धारणा का बल तो है ही है। तो इसीलिए जहां ज्ञान बल कहो, श्रीमत का बल कहो, योग बल है और धारणा बल है, तब जीवन के अंदर वो शक्ति आती है ये तीनों क्रियाओं को एक करने की और जीवन में शांति का अनुभव करने की। तीसरा, जैसे कहा, नारियल तोड़ते हैं, अर्थात नारियल के अंदर बाहर का हिस्सा कड़क होता है, मजबूत होता है और अंदर का हिस्सा एकदम नरम होता है, सफेद होता है और उसका पानी तो अमृत माना जाता है। ठीक इसी तरह यहां जो भी आएंगे तो आत्माएं, देह अभिमान के वशीभूत आत्माएं आएंगी, लेकिन यहां आने के बाद बाबा उनका नारियल तोड़ देता है, अर्थात अभिमान तोड़ देता है। और जब अभिमान टूटता है तो अंदर में जो अच्छाई है वो बाहर निकलने लगती है। हर आत्मा के अंदर सद्गुण समाये हुए हैं, लेकिन अभिमान के कारण जब आवरण बाहर का अहंकार का होता है, अभिमान का होता है, तो वो अच्छाई को बाहर प्रकट नहीं होने देता है। इसलिए उस नारियल को तोड़ना यानी देह अभिमान को तोड़ना है।
और आत्मा के सातों गुण को बाहर प्रकट होने देना है। जो अंदर सफेद है, अर्थात इस देह अभिमान के आवरण के अंदर जो सुंदर आत्मा छिपी हुई है, जो सातों गुणों के व्यक्तित्व को लिए हुए हैं, वो सातों गुण बाहर प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये देह अभिमान का, अहंकार का आवरण चढ़ा हुआ है। तो आज से उसका दृढ़ संकल्प कर देना है कि इस आवरण को हमें तोड़ देना है, और आत्मा जो इतनी सुंदर है, उनके जो सद्गुण है, उसको बाहर ले आना है। इसलिए नारियल तोड़ने के बाद फिर उसको बांटते हैं, प्रसाद के रूप में बांटा जाता है कि अपने सद्गुणों को कर्म व्यवहार में, सबके संबंधों में लाते हुए उसका सुख बांटना है। जब देह अभिमान के आवरण में है तो उसका सुख प्राप्त नहीं होता है। कहीं न कहीं वो देह अहंकार किसी न किसी को चोट पहुंचाता रहता है, दुख का अनुभव कराता है। इसीलिए उस सद्गुण को बाहर निकालते हुए उसको बांटना है। अपने कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, संपर्क में, हर एक के साथ उसको बांटते हुए चलो तो कितना सुंदर ये संसार बन जाएगा। अर्थात जो भी इस भवन में आएंगे उसका सुख अनुभव करते हुए जाएंगे और महसूस करेंगे कि थोड़ी देर के लिए भी हम सभी स्वर्ग में पहुंच गए। कितना सुंदर व्यवहार, कितना सुंदर वातावरण जो बाहर दुनिया में नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये उद्घाटन कई प्रकार की स्मृति दिलाता है। साथ ही साथ बाबा का झंडा जरूर लहराते हैं हम सभी। यह भी स्मृति दिलाता है कि बाबा ने कहा है कि हमें हर एक के दिल पर कौन सा झंडा लहराना है? हर एक के दिल पर यह झंडा लहराना है कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो ये झंडा हर एक के दिल पर लहराए, अर्थात परमात्मा की प्रत्यक्षता बहुत सहजता से हम कर सके। तो इसीलिए यह उद्घाटन विधि अनेक प्रकार के हमारे दिव्य जीवन के, दिव्य कर्म की स्मृतियां हैं कि जिससे आने वाले हर भाई बहन को यह अनुभव हो, महसूसता हो और उनके जीवन के परिवर्तन की प्रेरणा बाबा के घर से अवश्य लेकर के जाए। तो इसीलिए बाबा के घर में जब कोई भी आता है तो इतना तो जरूर अंतर महसूस करता है। दुनिया के अंदर लोग नए घर का उद्घाटन करते हैं तो चाहे गृह प्रवेश के लिए हवन करते हैं, और उस हवन के अंदर 3 चीजों को स्वाहा करते हैं। हवन के सामग्रियां रखते हैं, उसमें अग्नि जलाते हैं और जौ, तिल, घी की आहुति देते हैं। इसलिए आहुति देते हैं ताकि उस घर का जो वातावरण है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को समाप्त करते हुए उसका एरोमा एकदम पॉजिटिव बन जाए। इसलिए ये 3 चीजें वो आहुति में डालते हैं और कहते हैं ग्रह शांति हो, आगे भी शांति बनी रहे, उसके लिए ये हवन के द्वारा जो वाइब्रेशन बनाया गया है वो
सारी नकारात्मकता के ऊर्जा को समाप्त करे और सकारात्मक ऊर्जा से उस घर को भर दे। लेकिन न जाने कितने ऐसे हवन हो गए होंगे, ग्रह शांति तो होती नहीं, दूसरे दिन से ही क्या होता है, झगड़ा होने लगता है। और कई बार तो इतना झगड़ा होने लगता है कि 1 महीना 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर तो घर ही टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते। लेकिन बाबा ने जो हमारे गृह प्रवेश की विधि बताई है कि हमें निरंतर यहाँ योगाग्नि को प्रज्वलित रखना है, ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित रखना है। शिव बाबा का ये स्थापन किया हुआ अविनाशी अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ है और इस यज्ञ को निरंतर हमें जलते ही रखना है पूरे संगम युग तक। और क्या स्वाहा करना है? 3 चीजों को स्वाहा करना है। जौ यानी लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है। तिल यानी सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है। और घी माना लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। कि आज जो मनुष्य का तन मन धन बुरे रास्ते की ओर जा रहा है, उसको इस ज्ञानाग्नि के द्वारा, समझ के द्वारा और परमात्मा प्रेम की योगाग्नि के द्वारा उसको परिवर्तन करना है। तन के द्वारा जो बुरे कर्म है उसका परिवर्तन करके शुद्ध कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना है। तभी ग्रह शांति होगी या जीवन में शांति होगी। मन के अंदर बुरे विचार या व्यर्थ विचार से अपने मन को मुक्त करना है और ज्ञान के समर्थ चिंतन से अपने मन को भर देना है। ये परिवर्तन लाना है। शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, हमें रोज ये प्रेरणा मिलती है बाबा के द्वारा कि बच्चे शुभ चिंतन करो, श्रेष्ठ चिंतन करो, तो आपका मन सदा के लिए समर्थ बनने लगेगा। और धन जो बुरी आदतों के पीछे लगा हुआ है उसको भी परिवर्तन करना है और श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। जितना अनेक आत्माओं को तन मन धन के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है, तब अनेकों की दुआओं को हम इकट्ठा कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर सदा के लिए सुख शांति का सहजता से अनुभव करते हैं। तो दुनिया के अंदर हर विधि स्थूलता में अपनाई गई है, लेकिन यहाँ बाबा ने हर विधि को सूक्ष्म स्तर पर ला करके भावार्थ सहित हम सभी को एक श्रेष्ठ दिशा दे दिया, जिससे हमारे जीवन की दशा में भी परिवर्तन आ गया। लोगों के जीवन में दिशा ही नहीं तो दशा क्या होती जा रही है, दिनों दिन हम देखते हैं। लेकिन हमें जब श्रेष्ठ दिशा प्राप्त हो गई तो श्रेष्ठ दिशा से हमारी दशा भी परिवर्तन हो गई। और खाली इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए हमारी ये दशा परिवर्तन हो जाती है। आने वाले समय के लिए भी हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, हर कार्य करने की एक रोशनी प्राप्त हो जाती, समझ आ जाती है और उसी के आधार से अपने जीवन की दशा देखो कैसी हो गई। हर कोई ये महसूस करता है जब से बाबा का साथ मिला तब से सब कुछ बदल गया, जीवन ही बदल गया। और वो जीवन किस दिशा में चला गया? एक बहुत सुंदर दिशा में, श्रेष्ठ दिशा में चला गया। हर एक का एक एक के अनुभव को अगर सुना जाए तो एक एक के अनुभव की एक गाथा है कि कैसे बाबा ने उनके जीवन को परिवर्तन किया है। बाबा का घर मिलते ही जैसे एक नया जीवन प्राप्त हो गया।
तो ऐसा ये लाइट हाउस बन करके सारे महोबा को तो क्या, लेकिन महोबा के आसपास के गांव को भी क्या करेगा, ज्ञान की रोशनी और शक्ति प्रदान करेगा। अनेक भटके हुए को राह दिखा करके यहां पहुंचाएगा। कई बार सुना है कि कई लोग जीवन का अंत करने जा रहे होते हैं, इतने दुखी हो गए होते हैं जीवन से, और अचानक उनका ध्यान जाता है बाबा के घर के तरफ, और जैसे अंदर से ऐसे इशारा मिल रहा होता है, यहां आ जाओ बच्चे, यहां आ जाओ। और वो हिम्मत रखते हुए बाबा के घर में प्रवेश कर लेते हैं, और बाबा का ज्ञान सुनते ही जैसे उनके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, एक नई रोशनी उनको मिल जाती है, जीवन जीने का एक मकसद मिल जाता है, और उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का प्रोग्राम कैंसिल किया होता है। ऐसे कईयों का अनुभव सुना है कि बाबा के घर ने कैसे उनके पूरे जीवन को बदल करके रख दिया, उनकी सोचने की धारा को बदल दिया, और आज वो इतने प्रसन्न है अपने जीवन के अंदर। न जाने कितनी परिस्थितियां आती है, कितनी परीक्षाएं आती है, लेकिन रोज की ज्ञान मुरली से उनको ऐसी हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है, जो बस उनके अंदर एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ वो अपना दिन आरंभ करते हैं। कई बार ये भी सुना है और अनुभव किया है, मन में कोई प्रश्न होता है, किसको पूछे, और बाबा के घर में जाते हैं, दूसरे दिन की मुरली में उसका जवाब मिल जाता है। लगता है कि भगवान हमारे मन की हर बात सुन रहा है, हमारे मन के हर प्रश्न का जवाब दे रहा है। तो आज ऐसा चैतन्य शिवालय का उद्घाटन समारोह में हम सभी पहुंचे हैं। तो चैतन्य शिवालय के उद्घाटन पर हम सभी को कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। और जिन भी भाई बहनों ने अपना इस भवन को बनाने में अपना तन मन धन सब सफल किया है, समय श्वास शक्ति को सफल किया है, आज पदम गुना मुबारक भगवान भी उन्हें दे रहा है, मधुबन से भी सभी वरिष्ठ भाई बहने भी दे रहे हैं, और सूक्ष्म में गई हुई हमारी दादियां भी गोल्डन पुष्पों की वर्षा उन सभी के ऊपर कर रही है, जिन्होंने अपना तन मन धन समय श्वास शक्ति को सफल किया है। बहुत 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 पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आपको। बाबा तो हमेशा हम बच्चों को मुरली में कहते हैं कि बच्चे आप अपना सब कुछ सफल करो बाबा के इस यज्ञ के अंदर, इस बेहद के यज्ञ के अंदर, और ट्रस्टी होकर के संभालो। लेकिन जिन्होंने भी दिया है उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को सदा के लिए इंश्योर कर दिया है, और इंश्योर करके नई दुनिया में, वो कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक सेठ जी थे, वो कोई भी धर्म के उसमें विश्वास नहीं करते थे। उनकी पत्नी थी सेठानी जी, वो हर धर्म के काम में आना जाना, धर्म का कार्य करना, ये उसका नित्य क्रियाक्रम चलता रहता था। कोई भी महात्मा पंडित आए, विद्वान आए, उसका प्रवचन अगर चलता हो तो वो वहां भी पहुंच जाती थी। सेठ जी ने उनको छूट दे के रखी थी कि आपको जो धर्म का काम करना है भले करो, लेकिन मुझे कभी नहीं कहना कि मैं करूं, मैं करने वाला नहीं। तो सेठ जी कभी नहीं करते थे। अभी उनके गांव में एक बार एक महात्मा जी पधारे, सभी लोग महात्मा जी का वर्णन कर रहे थे कि महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, इतनी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन कर देते। सेठानी जी को महसूस हुआ कि इस बार तो सेठ जी को कैसे भी करके महात्मा जी के प्रवचन सुनने ले जाना है।
ये नास्तिक हृदय को जरूर परिवर्तन करना चाहिए। तो जब लेके गए वहां पर बहुत जिद करने लगे, सेठ जी ने कहा मैंने तुमको कभी मना नहीं किया, तुम जाओ। खूब जिद किया। अब स्त्री हट के आगे तो किसी का चलता ही नहीं है, तो इसलिए आखिर सेठ जी को झुकना पड़ा। कहा मैं एक दिन के लिए आऊंगा, फिर आगे मुझे नहीं कहना। कहा बल एक दिन के लिए आ जाओ। सेठानी जी बड़ी खुश हो गए कि चलो मान गए, एक दिन आएंगे तो फिर तो अपने आप आएंगे, ये सोच करके। अब वहां जब गए तो महात्मा जी ने प्रवचन किया कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। यहां जो कमाया किया है वो यहीं छोड़ के जाना है। अब सेठ जी का दिमाग ठनका कि भाई मैंने इतना कमाया, किसके लिए कमाया? क्या सब दूसरों के लिए छोड़ने के लिए कमाया? मेरे को तो अपना कोई पुत्र भी नहीं है जिसको मैं सारी जायदाद दे करके जाऊं। अब इतना सारा धन दौलत कौन पीछे करेगा? क्या मैं खाली हाथ ही चला जाऊंगा? तो जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, महात्मा जी के पास गए और कहा कोई तो विधि होगी ये सब ले जाने की, मैं तो सब कुछ ले जाना चाहता हूं। कहा ऐसा होता नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अरे इतना बड़ा सिकंदर खाली हाथ, दोनों हाथ बाहर निकाल के रखे थे उसके कफन के, ताकि दुनिया को दिखा सके कि आधी दुनिया जीता लेकिन साथ में कुछ नहीं लेके गया, खाली। कफन को जेब भी नहीं होती है जो भर करके ले जाए। तो सेठ जी तो बड़े दुखी हो गए। कहा नहीं कोई तो विधि होगी ले जाने का। बोले कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है, यही सब छोड़ के जाना है और आपके पीछे जो होगा वो उसको भोगेंगे। तो मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। बोले तो दुनिया ले जाएंगी। तो कहा मैंने दुनिया के लिए कमाया है क्या? मैं तो अपने लिए कमाया, अपने साथ ले जाना है। महात्मा ने कहा ऐसी तो कोई विधि नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अब सेठ जी तो बड़े परेशान हो गए। घर में आकर सेठानी जी को खूब डांट लगाई। देखा इसीलिए मैं कभी आता नहीं हूं। आज मेरे दिमाग को एकदम ये कर दिया, हिला दिया। ये सारा चीज मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा क्या? किसके लिए छोड़ के जाएंगे? मैं तो सब कुछ लेके जाऊंगा, कैसे भी विधि को अपनाऊंगा। अब जो भी महात्मा आते रहे उस गांव में, हर एक महात्मा जी के पास पहुंच जाते थे, मेरे को यहाँ से ये ले जाने की विधि बताओ। सब लोग कहे भाई खाली आता है, खाली हाथ जाना है, लेके तो नहीं जा सकते। आखिर एक ब्रह्मा कुमार मिल गया। ब्रह्मा कुमार ने कहा अच्छा ले जाना चाहते हो? बोले हाँ ले जाना चाहता हूं सब कुछ। तो कहा कोई विधि है? बोले है विधि। तो भाई कौन सी विधि है? अब तक तो सारे महात्मा मना करते रहे और तुम इतना छोटा सा कुमार कहता है विधि। तो बताओ विधि, ये सब कुछ लेके जाना चाहता हूं मैं। तो ब्रह्मा कुमार ने कहा देखो आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है भाई? जितनी बड़ी पॉलिसी निकालो उतना प्रीमियम भरना पड़ता है। हर महीने प्रीमियम भरो तो आपके जब कुछ जरूरत पड़ेगी तब आपको इंश्योरेंस वो पकेगा, मिलेगा वो इतना हिस्सा। ठीक इसी तरह भगवान ने भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है और जो अपना तन मन धन समय श्वास शक्ति जो भी सफल करता है, अगर ये ईश्वरीय कॉलेज में सफल किया तो दूसरे जन्म में बुद्धि अच्छी मिलती है। अगर ये रूहानी हॉस्पिटल में सफल किया तो हेल्थ अच्छी मिलती है, निरोगी काया कंचन काया मिलेगी। और सुदामा ने तो खाली चावल मुट्ठी दिया था और महल को प्राप्त कर लिया था। ठीक इसी तरह बाबा के कार्य में अगर थोड़ा सा चावल मुट्ठी भी लगाया या थोड़ा सा धन भी लगाया तो दूसरे जन्म में उसका सतयुगी दुनिया के अंदर पदम गुना होकर के प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब लेते हैं तो हर महीने प्रीमियम तो भरना पड़ता है।
तो बाबा के घर में भी हम क्या करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा प्रीमियम डालते जाते हैं, और ये प्रीमियम जो लगाया तो भविष्य में क्या मिलेगा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी पकेगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सब कुछ ले जा सकते, जिसको जो ले जाना है ले जा सकते, और इसका पदम गुना होकर के वहां प्राप्त होगा, महल मिलेंगे, इतने सुंदर स्थान मिलेगा। यहाँ तो 3 पैर पृथ्वी मिलना मुश्किल है, वहां तो इतने एकड़ जमीन मिलेगी, इतना सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए क्या करना है, ले जाना है, नहीं ले जाना है, ले जाना है, तन निरोगी कंचन काया। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये रूहानी हॉस्पिटल में सफल करते जाओ। जब एजुकेशन की बात होती है तो बाबा कहते हैं यहाँ जैसा एजुकेशन तो कोई होता ही नहीं है। तो इस रूहानी एजुकेशन में जो सफल करता है तो बुद्धि बहुत अच्छी मिलेगी, उनको कोई मंत्री आदि रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी बुद्धि मिलेगी, पूरा राज चलाएंगे। तो इसीलिए कहा प्रीमियम भरो और बहुत बड़ी पॉलिसी वहां प्राप्त होने वाली है। तो इस तरह से बाबा के इस कार्य में, बेहद के कार्य में हम सभी सहयोगी बन करके भविष्य का अपना भाग्य विधाता से प्राप्त करके पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं ना। तो इसीलिए ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत, विशेषकर मऊबा वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आज ये चैतन्य शिवालय के बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाइयां हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कोटि कोटि धन्यवाद। और एक एक शब्द उद्घाटन के बारे में ऐसे बोले हैं कि जैसे जीवन का ही उद्घाटन हो गया हो, ना भवन का केवल, ना स्थान का, बल्कि संपूर्ण जीवन के एक एक क्षण का उद्घाटन हो गया है, और व्यक्ति अपने जीवन के एक एक श्वासों को सफल कर सकेगा, ऐसा आशीर्वचन दिया है, ऐसी शक्तियां भर दी हैं लोगों में। सभी के बीच हम सबकी क्षेत्रीय संचालिका, हम सबकी मातृ स्वरूपा आदरणीय हमारी अवधेश दीदी जी को इस मंच से अपने ओजस्वी, तेजस्वी और वरदानी शब्दों को वरदानों से भरपूर करने के लिए, सभी भाई बहनों की झोली भरने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय दीदी जी हम सबका अपने उद्बोधन और आशीर्वचन से झोली भरपूर करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आज नवरात्रि के विशेष अवसर पर चैतन्य देवियों की ये सुंदर सभा स्टेज को शोभायमान कर रही है और सारे पांडल को शोभायमान कर रही है। ऐसे विशेष अवसर पर पधारे हैं जबकि सद्भावना भवन का उद्घाटन हो गया है, और उस उद्घाटन के अवसर पर हमारी आदरणीय उषा दीदी जी ने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव का सुंदर दर्शन कराया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, इस सृष्टि के विराट रचनाकार ने इतनी सुंदर रचना रची है, जैसे कि अभी दीदी जी सुना रही थी तो मुझे अनुभव हो रहा था कि साथ ले जाने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा, इंश्योरेंस पॉलिसी। उस इंश्योरेंस पॉलिसी का सुंदर अनुभव और प्रैक्टिकल स्वरूप है भवन निर्माण। प्रैक्टिकल भवन निर्माण सारे कल्प में
एक ऐसा अवसर आता है जबकि भगवान के नाम पर हम ब्राह्मण आत्माएं भवन बनाती हैं। भगवान हमारे नाम पर जन्म जन्मांतर भवन बनाकर हमें देते हैं। जैसे कि सुदामा को दिया चावल मुट्ठी उसने, और उसको बहुत सुंदर विशाल भवन बनाकर दिया। तो उस पॉलिसी को अपनाने का जो अवसर है इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में, कि भगवान भी कहते हैं अगर मेरे से सुंदर भवन लेना है, सोने का भवन लेना है, बढ़िया भवन लेना है, तो सारे कल्प के 5000 वर्ष में मेरे नाम पर एक भवन जरूर बनाना है। वो तो हमारे लिए बनाते रहते हैं, लेकिन भगवान के नाम का भवन बनाना है। और भवन शब्द क्यों कहा है कि उसमें सब कोई अपना हिस्सा ले सकते हैं। बहुत पैसे वाले हैं वो तो सहज ही ले सकते हैं, लेकिन जिनको भगवान कहते हैं गरीब है, मुझे गरीब पसंद है, वो भी बहुत अच्छा भवन बनाने का भगवान से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे उसमें मिट्टी लगाओ, सीमेंट लगाओ, लोहा लगाओ, पत्थर लगाओ, ईंट लगाओ, टाइल्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, जितना चाहो उतना लगाओ। गारंटी ये नहीं कि इतना ही देना होगा, कुछ भी लगाओ, मैं उसका रिटर्न आपको भवन के रूप में दूंगा, क्योंकि आपने मेरे नाम पर भवन का निर्माण किया है। तो कभी भी अपने मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, काश मेरे पास होता तो हम बहुत कुछ सेवा में लगाते, तो अगर आपने ये बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और भगवान ने बोल दिया तथास्तु, तो क्या होगा? आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, फौरन बाबा, मुझे देना है। अगर ऐसे शब्द आप अपने मन के अंदर लाएंगे तो आपका भी जी बहुत अच्छा होगा, भगवान का भी जी बहुत अच्छा होगा। वो दिलदार है तो कहेगा तथास्तु, आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। तो जो भी भवन बनाना चाहो और जितने भी बनाना चाहो, क्योंकि सारे विश्व का कल्याण करना है, एक भवन से कितनी आत्माओं का कल्याण होता है आप जानते हैं। तो आपको पता है कि एक भवन बनाना माना कितनों का कल्याण होना। ये प्रैक्टिकल का एक उदाहरण है कि नाम एक का होता है कि हाँ सुधा बहन जी ने बनाया, प्रकाश भाई ने बनाया, दुर्गेश बहन ने बनाया और महोबा के भाई बहनों ने सहयोग दिया, कुछ का नाम होता है। लेकिन इस भवन में तो आने वाली नई आत्माएं भी होंगी ना, उनका भी तो भाग्य बनेगा, और जो है उनका तो भाग्य बन ही रहा है 100%, लेकिन जो आने वाली है उनका भी बनेगा। तो आप ये सोचिए कि कितना सुंदर भाग्य बनाने का नाम है भवन बनाना, क्योंकि भवन बनाने से भावना बनती है। बाकी कुछ भी आप करेंगे थोड़े बहुत में ही काम हो जाएगा। भवन बहुत कुछ लेता है, बहुत शक्ति लेता है, बहुत संपत्ति लेता है, बहुत बुद्धि लेता है, बहुत शारीरिक शक्ति लेता है, बहुत कुछ। मानो शरीर भी आपका एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा हो, कारोबार भी आपका बहुत सिस्टमेटिक हो, तो सारी शक्तियों का विकास करने का नाम है भवन निर्माण। अपने लिए तो सभी करते हैं, विश्व के लिए किया जाएगा।
सबके लिए किया जाए। जब सबके लिए किया जाता है तो खाली हाथ आता नहीं है, वो भर के आता है, भर के ले जाता है। ये दुनिया के लिए कहावत है, उनको पता नहीं है, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे अभी भी भर रहे हैं और भरकर ही जाएंगे और भरकर ही आएंगे। हम खाली नहीं जाएंगे, हम ले जाना चाहते हैं, हम खाली नहीं जाना चाहते हैं, हम यही भर रहे हैं। इतनी तिजोरी भर रहे हैं, इतनी तिजोरी भर रहे हैं कि वहाँ सोने के हीरों के महल होंगे और 84 जन्म तक चलेंगे और 84 जन्म तक हमें बढ़िया बढ़िया भवन मिलते रहेंगे। यहाँ जितनी ब्रह्मा कुमारियां बैठी है ना, वो एक भवन से संतुष्टि नहीं होती है, और बनाओ और बनाओ, बड़ा बनाओ, यहाँ बनाओ, छोटा ही पड़ता जाता है। तो आप सभी खूब भवन बनाइए, भावना को हर प्रकार से विशाल दिल बनाकर दिखाइए और सेवा में 4 चांद लगाइए। मेरी बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कहूँ, आशीर्वाद कहूँ, वरदान कहूँ कि यहाँ सुधा बहन ने महोबा में इतना बड़ा दिल करके इतनी जमीन मिली है, इतना अच्छा भवन बनाया है कि उसको बहुत भवन मिलेंगे और जिन्होंने सहयोग दिया है उनको भी मिलेंगे और जो आएंगे उनको भी मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय उषा दीदी जी कह रही हैं, आज सब पॉलिसी खरीद लो, भवन बनाने की पॉलिसी खरीद लो और भवन बनाने में खूब सेवा भरपूर करो और ये सब नियम आपके लागू हो जाएंगे भवन निर्माण से, ठीक है ना। और साथ साथ आप सबके साथ सब कुछ चलेगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भवन बनाने से भाग्य बनाने की बात कही। सुदामा का उदाहरण सबने भक्ति में सुना था, लेकिन किसी ने उसको जीवन में नहीं अपनाया था, और जिसने जीवन में अपनाया वो बहुत कुछ एक लोग ही होते हैं। और उनका हमने ये देखा है, प्रैक्टिकल हम अनुभवी है इस बात के कि जिनके पास किराए का टीन शेड का भी रहने का घर अपना नहीं था, और उन्होंने जब इटारसी का भवन बना तो अपना धन दान किया, अपना सब कुछ दान किया। यहाँ तक कि हमारे 2-3 भाइयों का ऐसे उदाहरण है, उनमें से भी एक भाई यहाँ है चंद्रशेखर भाई, कि खुद टीन शेड में किराए के मकान में रहते थे और बाबा की यज्ञ में उन्होंने कुमार से बहुत मेहनत से, वो समय ऐसा समय था कि इतना धन नहीं होता था, लगाया और लगाने के बाद 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ और उनके पास खुद का भवन हो गया। सोचिए आप। इसी तरह हमारे एक और भाई हैं रमेश भाई जी, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी हिस्से की जमीन लेकर के उस जमीन को बिक्री करके और यज्ञ में लगा दिया। सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी यहाँ का स्थान ऐसे बन जाएगा। तो ये जो दीदी जी ने आपको बताया, अनुभव के आधार से बताया है कि भवन बनाना माने भाग्य बनाना। और बाद में उसी भाई ने, रमेश भाई ने, बाबा के यज्ञ के लिए बहुत विशाल भवन बनाया और उसमें आज भी क्लासेस चलती हैं। तो ये 2 उदाहरण यज्ञ के हैं जो हमारे खुद जीवन में थोड़ी सी, एक 10 महीने के अंदर में वो भवन बना था केवल इटारसी का, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि संख्या कम, समय बहुत नाजुक और कार्य बहुत बड़ा। तो बहन जी ने हम लोग को सबको आज आशीर्वाद दे दिया है भवन बनाने की पॉलिसी खरीदने का, और ये भवन बनाने की पॉलिसी की शुरुआत सभी माउंट आबू से कर सकते हैं। माउंट आबू में बड़े बड़े भवन बन रहे हैं और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसमें भी अपने सहयोगी बन सकते हैं, जीवन बना सकते हैं। ऐसा हमारा अनुभव है कि जो करता है बाबा के यज्ञ में वो कभी भी किसी भी चीज के लिए तरसता नहीं है, कमी नहीं होती है, सदा भरपूर रहता है। ओम शांति। ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड के नियंता, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की अति सम्माननीय आदरणीय उषा दीदी जी, आदरणीय बड़ी बहन जी,
मंच पर बैठे हुए सभी भाई और बहनें और सभा में भी बैठे हुए हमारे भिन्न भिन्न स्थानों की सभी विशिष्ट अनुभवी और पुरानी आदि रतन बहनें, जिन्होंने इस जोन के निर्माण में भी अपना बहुत बहुत योगदान दिया हुआ है, ऐसी सभी बहनों का, भाइयों का और सभा में उपस्थित अन्य सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सभी को आज के इस सद्भावना भवन के उद्घाटन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। हमारी आदरणीय दोनों दीदियों ने भवन से भाग्य की बात कही है। केवल भवन से वर्तमान की प्राप्ति नहीं, लेकिन भगवान को हम त्रिभुवन विधाता भी कहते हैं, तो भगवान हमें इस छोटी सी सेवा के रिटर्न में संपूर्ण भुवन का मालिक, संपूर्ण विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है। जैसे आदरणीय बहन जी ने कहा कि ये बहुत सुंदर ईश्वरीय इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस पॉलिसी में केवल धन नहीं, लेकिन बाबा के इस ईश्वरीय पॉलिसी में, ईश्वरीय बैंक में हमारे पास जो भी है वो हम सब कुछ जमा कर सकते हैं। तन, मन, धन, समय, संकल्प, शक्ति, बुद्धि, अनुभव, इन सबके साथ साथ जो सबसे सूक्ष्म बात है, दीदी ने बताया तिल का उदाहरण, तो जो सबसे सूक्ष्म है वो है हमारी मन की भावनाएं। क्योंकि हमारी किसी के लिए भी जैसी भावना होती है उसी तरीके के हमारे विचार तरंगे निकलती हैं, उसी तरीके से हमारे बोल होते हैं। इसीलिए अगर भावना हमारी सद्भावना हो, शुभ भावना हो, तो निश्चित ही हमारी सारी एनर्जी, हमारे पास जो भी संपत्ति है, सूक्ष्म स्थूल जो कुछ भी हमारे पास है, अगर मन में सद्भावना है तो निश्चित ही वो सब शुभ कार्य की तरफ ही अग्रसर होगी। तो आज इस सद्भावना भवन के उद्घाटन के अवसर पर हमें बड़ी दादी जी की बात याद आती है। आदरणीय हमारी प्रकाशमणि दादी जी कहा करती थी, सद्भावना, हारमनी सद्भावना। तो दादी कहा करती थी जैसे हारमोनियम होता है, उसमें भी 7 स्वर होते हैं जो आरोह और अवरोह लिए होते हैं, उतार और चढ़ाव दोनों ही भाव लिए होते हैं। लेकिन चूंकि उनमें आपस में हारमनी है, सुसंवादिता है, एडजस्टमेंट है, इस कारण से वो एक सुंदर संगीत की स्वर लहरी का निर्माण करते हैं। तो ये सद्भावना एक ऐसी भावना है कि कैसे भी विभिन्न विचारों, स्वभाव, संस्कार, बोल, व्यवहार वाले व्यक्ति हो, लेकिन अगर अंदर में सद्भावना है तो उनके लिए हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव भाव ही निकलेगा और वो भावना ही विश्व निर्माण के लिए भगवान को इसी मदद की जरूरत है। आज संसार में जो लोगों की भावनाएं गलत होती जा रही, दुर्भावना कहें तो उसी के कारण आज दुनिया की ये स्थिति है। अगर हम इसे सुंदर दुनिया बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को सुंदर बनाना होगा और ये हमारा प्यारा भवन ये एक निमित्त स्थान बनेगा। ये नामकरण ही इसका हुआ है, तो ये एक निमित्त स्थान बनेगा लोगों की भावनाओं को भी चेंज करने के लिए। और ये कोई कारण नहीं है कि ये स्थान दूरी पर है, लेकिन जैसे कहते हैं जहां कहीं दीप शिखा मुस्काती है, भंवरों को चुपचाप खबर लग जाती है, वो अपने आप खींचे चले आते हैं।
ये सद्भावना भवन जो दीदी ने कहा लाइट हाउस बनेगा, माइट हाउस बनेगा, और इसके द्वारा जो ये प्योर वाइब्रेशन निकलेंगे चारों तरफ, हम सभी का इसमें योगदान रहेगा, तो निश्चित ही आत्माएं कहीं भी हो वो जरूर यहाँ ढूंढते हुए और अपना भगवान से अधिकार पाने के लिए जरूर आएंगी। तो आज के इस दिवस के लिए जिन भी भाई बहनों के शुभ संकल्प लगे हैं, शुभ भावनाएं लगी हैं, जिन्होंने भी तन मन धन जो भी अपना संपूर्ण सहयोग दिया है, और हमारी सुधा बहन जी ने जो हिम्मत का कदम उठाया है, हिम्मत दिखाई है, साथी सहयोगी तो दीदी भी हैं उनकी, दुर्गेश बहन जी, प्रकाश भाई जी हैं, और भी सब भाई बहने हैं। सहयोगी तो सब बन जाते हैं, लेकिन हिम्मत का कदम जब कोई उठाता है तो सफलता जरूर मिलती है। तो आज के दिन की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय उषा बहन जी, अवधेश बहन जी, मंच पर सभी साथी बहनें, भाई, सभा में भी हमारी बहनें, माता और भाई, आज जो हम इस भूमि पर बैठे हुए हैं, ये भूमि ही वीर भूमि है। आप लोगों ने इस भूमि की गाथा आला और उदल की दोनों चौपाइयों के रूप में, गायन के रूप में आप सभी ने सुने होंगे। जो भी इस गाथा को सुनता है उसके अंदर में उमंग, उत्साह, जोश तो आ ही जाता है। ये वो ऐतिहासिक भूमि है, और इस भूमि पर जो हमारा ये सद्भावना भवन बना है, और उस भवन को बनाने के लिए जो सुधा बहन निमित्त बनी, मैं इस भूमि पर लगभग 36-37 वर्ष बाद आई हूँ। मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि जब मैं पहले आई थी तो बाबा ने यहाँ का सेवा केंद्र बनाने के निमित्त मुझ आत्मा को ही बनाया था। बहुत छोटा सा ये बीज था, अंकुरित हुआ था, लेकिन आज बहुत बड़ा बेहद का वट वृक्ष बन गया। इसका नाम है सद्भावना, क्योंकि बाबा हम बच्चों को जितने भी मुरली के अंदर में प्रेरणा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, हर एक के अंदर बाबा एक ही बात बार बार कहते, बच्चे शुभ चिंतक बनो। अगर शुभ चिंतक हैं और शुभ भावनाएं हैं तो आप जो सोचेंगे वो तो हुआ ही पड़ा है। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे आपको क्या कल्प पहले की 5000 वर्ष की क्या स्मृति नहीं याद आई है? स्मृति में नहीं आया है कि सफलता मेरा जन्म सदाधिकार है। तो इस स्मृति के द्वारा बाबा कहते बच्चे सिर्फ आप तो बहुत अच्छा 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 सोचते जाओ, सोचते जाओ, संकल्प करते जाओ। अभी ये बाबा ने 15 तारीख की मुरली में कहा कि हिम्मत आपकी और मदद सारी मेरी, पर हिम्मत का कदम तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो उस भाग्य विधाता ने हम बच्चों को भाग्य बनाने का ये बहुत अच्छा अवसर दिया है, जिसके लिए कहेंगे कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। ये संगम युग है, लूटने का युग है, जमा करने का युग है। तो बस हम इधर उधर आगे पीछे ना देखें, अपने लक्ष्य को देखते रहें, आगे बढ़ते रहें,
लूटते रहे और दूसरों को भी लुटाने के निमित्त बनते रहे। हमारा ये सद्भावना भवन इसी प्रकार का कार्य करेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय उषा बहन जी और बड़ी बहन जी, हमारी सभी साथी बहनें, सभा में उपस्थित भाई बहनें और टीचर्स बहनें, आज का दिन बड़ा ही खुशी और उमंग उत्साह दिलाने वाला दिन है कि जहां सुधा बहन ने बहुत मेहनत के साथ सद्भावना भवन को बनाकर तैयार किया। सहयोगी तो सभी बन जाते हैं, जैसा कि पहले बताया हमारी बहन ने, पर कदम से कदम मिलाकर के चलने वाली हमारी दुर्गेश बहन ने भी और प्रकाश भाई जी ने भी बहुत सहयोग दिया है इसके अंदर और ये भवन का निर्माण हो गया। वास्तव में देखा जाए, ईंट, बजरी, सीमेंट ये सब चीजें तो लगती हैं भवन के अंदर, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भावना। जब हमारी भावना तीव्र गति से हो जाती है कोई भी कार्य करने के लिए, तो उसमें हमें सहज भाव से सफलता मिलती जाती है। और बाबा ने तो पहले भी कहा है कि यदि एक कदम आप चलोगे तो मैं आपके 1000 कदम मदद के लिए तैयार बैठा हूं। क्योंकि जब भी हम भवन का कार्य करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, तो हमारी सभी बहनों के ऐसे अनुभव होते हैं कि हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे कार्य प्रारंभ होता है और उसमें धन की कहो, शुभ भावनाओं की कहो, बरसात होने लगती है। भले देर से होगा लेकिन काम बहुत अच्छे से अच्छा होगा। तो मेरी तो सभी के प्रति, महोबा निवासी भाई बहनों के प्रति यही शुभ भावना है कि जैसे उन्होंने अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प शक्ति लगा करके इस भवन का निर्माण किया है, वैसे ही इस भवन को देख करके दूर दूर से आत्माएं दौड़कर आएंगी और अपने जीवन का भी नए सिरे से निर्माण करेंगी और अपने जीवन को देवी देवता बनाने के लिए तैयार करेंगी। तो मेरी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सेवा में भी दिन दोनी रात चौगनी बढ़ती रहेगी। हमारी सुधा बहन वैसे भी हमने देखा है बैठती नहीं है। मुझे तो सुन के ही बहुत अच्छा लगा कि इनकी कम से कम 60-70 गीता पाठशाला हैं। अब आप देखो, हमारी छोटी सी दिखती है सुधा बहन, लेकिन वास्तव में कमाल कितना किया है कि उन्होंने 60-70 गीता पाठशालाएं गांव-गांव में जाकर के बाबा के संदेश का अलख जगा दिया है। तो हमें भी बहुत बहुत खुशी है। और इस महोबा की धरनी पर तो आज से करीब समझ लो 38 साल हो गए होंगे। स्टार्टिंग में ही शुरू में करीब 4 महीने रहकर के यहाँ हमने भी बाबा के घर में सेवाएं दी थी, पर 3-4 महीने बाद फिर वापस चले गए थे। ओम शांति। ओम शांति। मंच पर आसीन आदरणीय उषा दीदी जी, आदरणीय बड़ी बहन जी और सभी सम्मानीय दीदियां, सभा में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, इस भवन को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कितना सुंदर नाम है, सद्भावना भवन, और बीच में हमारी सुधा दीदी, अमृत का पर्यायवाची है सुधा। तो इस सद्भावना भवन से जो अमृत ये बरसाएंगी, मूर्छित भी उससे सुरजीत हो जाएंगे और हर प्रकार से जो भी इस भवन में कदम रखेंगे उनको उनकी भावनाओं का फल जरूर मिलेगा। उनकी भावनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण भी होंगी और परमात्मा के साथ जब वो जुड़ेंगे तो अनेकानेक दुआएं उन आत्माओं को मिलेंगी जिन्होंने
इस भवन के कार्य को संपन्न किया है। तो ऐसे सुअवसर पर मैं आदरणीय सुधा बहन जी को और उनकी सारी टीम को, आदरणीय दुर्गेश दीदी जी को, प्रकाश भाई जी को, सभी महोबा निवासी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी के बीच माउंट आबू से पधारी हुई आदरणीय उषा दीदी जी की जो भी शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, यज्ञ की तरफ से जो सौगात लेके आई हैं, हमारे पास इशारा आया है कि आप यज्ञ को की शुभकामनाएं और सौगात महोबा के सेवा केंद्र के लिए देना चाहती हैं। तो मैं उसके लिए सुधा बहन जी को कहूँगी कि वो सन्मुख जाएं और महोबा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम शांति। अब हमारी मीठी प्यारी संध्या बहन जी जो विशेष रूप से अमेरिका से यहाँ आई हुई हैं, आपके जाने का प्रोग्राम था, कुछ दिन बीच में थे, तो हम लोगों का भी परम सौभाग्य था कि उन्होंने यहाँ पदार्पण किया है। उन्हें मैं ब्लेसिंग देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संध्या बहन। आप हमारी आदरणीय उषा दीदी जी की लौकिक सिस्टर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अटेंडम बाबा के इस प्रोग्राम को सुनकर के आपने यहाँ समय दिया है। आदरणीय संध्या बहन जी मंच पर पधारी हैं। सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे और जो बहनें श्रृंगार पहना रही हैं वो उनको भी सम्मान करने के लिए मंच पर आ जाएं। ओम शांति। परम आदरणीय उषा दीदी जी, बड़ी बहन जी, मंच पर आसीन हमारी सभी आदरणीय बड़ी बहनें और सन्मुख विराजी सभी साथी बहनें, उपस्थित भाई बहनों, आज हम जिस विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हैं, सद्भावना भवन के उद्घाटन समारोह में। भवन तो सभी बनाते हैं और बना रहे हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी मेहनत होती है और सबके ऊपर विशेष रूप से बाबा की कृपा, बड़े भाई बहनों का प्यार और आशीर्वाद होता है। इन तीनों भाई बहनों ने जो इनका अनुभव सुना, उसमें विशेष रूप से थोड़े से शब्दों में ये कहें कि छोटी सोच और पाँव में मोच। अटेंशन दिया इसका कि अपनी सोच को कभी छोटा नहीं रखना, क्योंकि सोच अगर छोटी होगी तो उसका परिणाम यही होगा जैसे पाँव में मोच आ जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे सोच अगर हमारी छोटी होगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, इन्होंने जिस बात का अटेंशन दिया, काम में आलस और पैसों का लालच। कभी भी धन को महत्व नहीं दिया, लालच नहीं किया और कार्य में कभी आलस नहीं किया। दौड़ते भागते रहे, ईश्वरीय संदेश गांव-गांव में देते रहे, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं हमारे सामने सद्भावना भवन में। तीसरी चीज, औरों से जलन और टूटी कलम। अगर औरों से जलन होगी, उस हिसाब से अगर किसी से के साथ कंपटीशन करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बाबा को देखा, अपने आप को देखा और आगे बढ़ते रहे। और इस बात को सामने रखा, जैसे लिखते लिखते अगर हमारी कलम टूट जाए तो फिर हम आगे नहीं लिख सकते। ऐसे चलते चलते अगर किसी से ईर्ष्या हो जाए तो हमारा भाग्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इतना आगे बढ़े। इतनी सारी गीता पाठशालाएं गुप्त रूप में हम तो आज सुन रहे हैं कि इनके पास 80 गीता पाठशालाएं हैं और इतने सारे उप सेवा केंद्र हैं। आके देखा, प्रत्यक्ष रूप में देखा। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपनी सच्चाई सफाई से इतना आगे बढ़ करके दिखाया। ओम शांति।
ओम शांति। स्टेज पे सभी रिस्पेक्टेड भाई बहन और सामने बैठे हुए भी सभी भाई बहन। कहा जाता है कि सारा खेल जो है 4 शब्दों का है। भगवान, भावना, भाग्य और भावी। भगवान अभी आए हैं हम सबकी भावनाएं बदलने के लिए। जैसे जैसे हम अपनी भावनाएं बदलते जाते हैं, ऐसे ऐसे हम भाग्य बनाने के निमित्त बनते जाते हैं। जितना भाग्य बनाएंगे, तन, मन, धन, समय, श्वास, शक्ति से, उतना भावी हमारा उज्जवल बनता जाएगा। कई बार हमने देखा है कि जब हम कमाते हैं तभी हमेशा कहते हैं कि 15%, 20% हम अपने भविष्य के लिए रखते हैं कि कभी अगर हमारे तन ने साथ न दिया, बीमारी कोई हो गई, तो अगर अभी बचाया हुआ होगा, सेव किया होगा, तो हमें भविष्य में काम आएगा। या हम बूढ़े हो जाएंगे, तभी अगर बहू बेटियों ने हमें नहीं रखा, तो अगर हमने अभी बचाया होगा वो हमें काम आएगा। ऐसे करके इस भावना से हम बचाते रहते हैं। परंतु हमने देखा है जब हम इस प्रकार की भावना से बचाते हैं तो क्या होता है, हमें बीमारी आने वाली नहीं थी, पर आपने लाखों रुपया उसके लिए बचाया है। तो बीमारी आने वाली नहीं थी तो भी बीमारी आई, क्योंकि नहीं तो ये पैसा कहाँ जाएगा, क्योंकि हमने बचाया ही ये बीमारी के लिए। हमारे बहू बेटियां हमें रखने वाली थी, पर हमने बचाया किस लिए? अगर हमें नहीं रखे तो इसीलिए हम सेव कर रहे हैं। उस समय पर हम कहाँ जाएंगे? तो बहू बेटियां हमें रखने वाली थी, लेकिन आपने बचाया ही उसलिए कि वो हमें नहीं रखेगी तो हमें काम आएगा। तो हमें सचमुच, तो जिस प्रकार की भावना से हम बचाते, हम ये नहीं कहते नहीं बचाओ, परंतु उस भावना से बचाओ कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी हम दौड़ दौड़ के बाबा की सेवा करेंगे। तो फिर उसी हिसाब से आपकी भावना से आपका भाग्य बनता ही जाएगा। आज भी उधर हुंडी रखी, तो उस भावना से कि इसके अंदर हम जो डाल रहे हैं, एक एक बाबा का पैसा जो है, ऐसे कई भवन खड़े करेंगे और सुधा बेन को निमित्त बनाएंगे। ऐसे कई भवन जहाँ 79 गीता पाठशाला है। हम अगली बार अमेरिका से आएंगे तो हम ये सुनने को मिलेगा कि 79 भवन उन्होंने खड़ा कर दिया। और ऐसी भावना से आप सभी शुरू करेंगे तो देखो आपका भाग्य और भाग्य से आपका भावी भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। तो हम विशेष ये गुड विशेस देते हैं कि सुधा बेन नेक्स्ट टाइम 79 भवन का ओपनिंग करने के लिए भी हम यहाँ पर आवे। ओम शांति। ओम शांति। मंच पे आदरणीय हमारी उषा दीदी जी, बड़ी बहन जी एवं सभी बड़ी दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारी दुर्गेश बहन जी को भी, सुधा बहन जी को भी, और सभा में जो भी भाई बहन बैठे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नर्मदापुरम से ढेर सारा, नर्मदा जी बहते बहते आपके होशंगाबाद आ गई, इतना ढेर सारा याद प्यार लेकर के आई, महोबा आ गई। साथ साथ में ये बताना चाहूँगी कि आज से कम 30 साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ पर होशंगाबाद से, सॉरी भोपाल से, सबसे पहले बड़ी बहन जी ने मुझे यहाँ भाई साहब ने भेजा था। हमारी बड़ी बहन जी तो कहती थी तुलसा तुम राजीव भवन छोड़ के मत जाना, नहीं तो मेरा राजीव भवन सूना हो जाएगा। तुम रहती हो तो मैं निश्चिंत रहती हूँ कि कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाएगा, तुलसा जरूर टोली खिलाएगी।
क्योंकि मैंने 14 वर्ष राजयोग भवन बनने में सेवाएं दी थी, उसका ही पुण्य मुझे यहाँ मिला। लेकिन मैं छोटी सी एक बात और बताना चाहूँगी कि जब यहाँ महोबा में सुधाबेन जो ग्वालियर वाली है, वो सीनियरिटी में उनके साथ रहती थी, तो यहाँ का नियम था कि जब भी हम किराए का मकान लेते थे तो वो मकान मालिक केवल 1 साल के लिए देते थे। 1 साल के बाद बहन जी आपको ये मकान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन में ये भ्रांति घुसी थी कि हो सकता है ये ब्रह्मा कुमारियाँ हमारा मकान कब्जा कर लेंगे। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा भले छोटा सा घर देना, लेकिन अब की शिवरात्रि का झंडा हम अपने घर में ही लहराएंगे। तो खुदा ना खास्ते शिव बाबा तो बैठे हैं सुनने के लिए। एक ऐसा छोटा सा मकान बिक रहा था 4 कमरे का, और बस स्टैंड के पास में ही था, और हमारी सुधाबेन माउंट आबू गई थी। सब भाई बहन ने कह लगे, बहन जी देखो मकान एक छोटा सा बिक रहा है। उस समय उसकी कीमत केवल 65,000 थी। मैंने कहा ये 65,000 भी कहाँ से इकट्ठे होंगे, कौन करेगा। एक मामा जी करके थे, कहने लगे बहन जी चिंता मत करो, 40,000 हम दे देंगे। बाकी सब भाई बहनों ने मिलाया और वो छोटा सा मकान लिया, और आज बाबा ने इतना बड़ा सद्भावना भवन बना दिया। तो मैं तो बाबा को भी और हमारी सारी सीनियर दीदियों को भी और सारे भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत दुआएं देती हूँ। और हमारी दुर्गेश बहन जी ने खास हमें एक बार पीछे खड़ी हो गई थी और भाषण करना सिखाया था, वो गांव था शेरगांव। तो बाबा ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी है, पर सब आशीर्वाद बड़ों का, भाई साहब का और दीदियों का रहा। ओम शांति।